हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमने लिया है माध्यिका या माध्यक। नाम अलग अलग है बट काम इसका क्या होता है दोस्तों, एक ही होता है। तो सबसे पहले आपका टाइम को ध्यान रखते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आ रहा हूं, यानी कि माध्यक। माध्यक की जो परिभाषा होती है दोस्तों वो क्या होती है, पहले वो जान लेना बहुत जरूरी है। तो माध्यक की परिभाषा होती है, यदि किसी चर राशि x के मानों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर या उन्हें व्यवस्थित करने पर जो हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है, उस श्रेणी के जो बीच के जो पद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। एक बार फिर से सुन ले दोस्तों, यदि किसी चर राशि x के मानों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर जो बीच के जो पद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, माध्यक कहते हैं। अब माध्यक में दोस्तों जो पदों की संख्या होती है, यदि पदों की संख्या विषम हो तब कौन सा सूत्र यूज लगता है, और जब पदों की संख्या सम हो तब कौन सा फॉर्मूला या सूत्र यूज होता है, उसके बारे में आज हम जानकारी दे रखे हैं जो 100% बोर्ड में आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यदि पदों की संख्या विषम हो तो हमारे पास फॉर्मूला m बराबर n+1 बट्टा 2वां पद। यदि पदों की संख्या सम हो तो m बराबर m, माध्यक डिनोट करते हैं m से। पदों की संख्या सम हो तो n बट्टा 2वां पद प्लस n बट्टा 2 प्लस 1वां पद बट्टा 2। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन क्या दे रखा है, छात्रों के प्राप्तांक निम्न दे रखे हैं 18, 10, 15, 12, 18, 17, 15, 16, 19 है, तो माध्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है माध्यक ज्ञात करने के लिए, जो भी हमें प्राप्तांक दे रखे हैं, प्राप्तांकों को आरोही क्रम में लिखने पर, प्राप्तांकों को दोस्तों कौन से क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो देखिए दोस्तों, यहां सबसे छोटा कौन है दोस्तों, 10। उसके बाद कितना आ रहा है दोस्तों, 12। 12 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, 15। देखो 15 यहां 2 बार आ रखा है तो हमें दोनों बार लिखना है। उसके बाद दोस्तों क्या आ रहा है, 16। फिर आ रहा है दोस्तों 17। फिर आ रखा है 18। 18 2 बार आ रखा है तो हमें भी कितनी बार लिखना है, 2 बार। फिर आ रखा है दोस्तों 19। तो यहाँ पदों की संख्या, यानी कि पदों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पदों की संख्या दोस्तों कितनी होगी, n बराबर 9। 9 जो कि क्या है, विषम है, जो कि विषम है, जो कि दोस्तों क्या है, विषम है। तो हमारे पास कौन सा सूत्र लगेगा, जो हमें ऊपर दे रखा है। तो यदि पदों की संख्या विषम हो तो हमने पास जो सूत्र दे रखा है m बराबर n+1 बटा 2वां पद। दोस्तों ये सूत्र बड़े काम का, याद कर लेना इसे। यदि पदों की संख्या जब विषम हो तो n+1 बटा 2वां पद। अब यहां n का मान अपने पास कितना दे रखा है दोस्तों, 9 दे रखा है। कितना दे रखा है, 9 + 1 बटा 2वां पद। देखिए दोस्तों आगे, तो 9 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। 9 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 10। और बट्टे में क्या दे रखा हमें, 2। तो 10 बटा 2वां पद। अब 10 में 2 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आ गया भाई, 5 आ गया। कितना आ गया भाई, 5 आ गया। अब हमें जो 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आ गया, यानी कि 5वां पद। तो हमने जो प्राप्तांकों को जो आरोही क्रम में लिखा था उसके अंदर 5वां पद कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद कौन सा है दोस्तों, हमारे पास 16। तो हमारा जो माध्यक होगा वो क्या होगा दोस्तों, 16 होगा। माध्यक हमारा क्या होगा दोस्तों, 16 होगा। जब माध्यक यानी कि जब पदों की संख्या कैसी हो दोस्तों, विषम हो, तब हमें इस सूत्र का यूज करना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या दे रखा है, देखिए दोस्तों ध्यान से। छात्रों के प्राप्तांक 19, 15, 18, 14, 17, 16, 15 है, तो माध्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है दोस्तों, प्राप्तांकों को किसमें लिखना होता है, इसमें आरोही क्रम में। प्राप्तांकों को जो प्राप्तांक दे रखे हैं, प्राप्तांकों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही
क्रम में लिखने पर या व्यवस्थित करने पर। तो देखिए दोस्तों, पहले इन आरोही क्रम में लिख देते हैं। सबसे पहले देखो छोटा कौन सा आ रहा है हमारे पास, 14, फिर आ रखा है दोस्तों 15 यहां कितनी बार आ रखा है, 1 2 3। फिर दोस्तों क्या आ रखा है, 16, फिर आ रखा है 17, फिर आ रखा है दोस्तों 18, फिर आ रखा है 19। तो यहां देखो पदों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो हमने आरोही क्रम में लिखा है उसमें भी चेक कर लो कहीं हमने कुछ छूटा तो नहीं है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी नहीं छूटा है दोस्तों। तो यहां पदों की संख्या n बराबर दोस्तों क्या है, 8। 8 क्या है दोस्तों, जो कि 8 क्या है, जो कि सम है, दोस्तों सम और विषम का ज्ञान तो आपको अच्छे से होगा। जिनके इकाई के अंक 0 2 4 6 8 होते हैं वो संख्या सम कहलाती है, और जिनके इकाई के अंक 1 3 5 7 9 वो क्या कहलाता है दोस्तों, विषम कहलाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था हमने प्राप्तांकों का आरोही क्रम में लिख दिया। हमें पता भी चल गया कि पदों की संख्या जो n बराबर जो 8 है वो क्या है दोस्तों, सम है। तो सम के लिए दोस्तों कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद बटे में दे रखा है दोस्तों 2। तो देखिए दोस्तों फॉर्मूले में लिखते हैं n का मान दोस्तों हमारे पास कितना है, 8 बटा 2 वां पद प्लस आगे दे रखा है दोस्तों ये वाला n की जगह 8 2 प्लस 1 वां पद बट्टा 2। दोस्तों जब ये 1 नंबर का पूछा जाए तब तो आप अपने रफ कॉपी में आराम से कर सकते हो इसे, ठीक है। यदि आपसे 2 से या 3 नंबर के बीच में पूछा जाए तो हमें ये पूरा डिटेल में लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो 8 बटा 2 यानी कि 8 में जब 2 का भाग दिया तो अपने पास कितना आ गया दोस्तों, चौथा पद, प्लस दूसरी तरफ देखिए 8 में 2 का भाग दिया तो दोस्तों कितना हो गया, 4। 8 में 2 का भाग दिया तो दोस्तों कितना हो गया, 4 और ये 1 कितना हो गया दोस्तों, 5 बट्टे में दोस्तों कितना अपने पास, 2। ध्यान से देख लो 8 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 4 प्लस का प्लस 8 में 2 का भाग दिया तो 4 प्लस 1 5 यानी कि 5वां पद बट्टा 2। अब देखो जो आपने जो प्राप्तांक लिखे थे उन्हें जो आरोही क्रम में लिखे थे उनमें देखो चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, चौथा पद इधर दोस्तों कौन सा है, 15। तो हम चौथा पद के लिए लिख देंगे 15 प्लस और 5वां पद दोस्तों कितना है, 16, ये लिख दिया 16 बट्टे में कितना हो गया दोस्तों, 16। तो 15 और 16 जब इनको जोड़ा गया तो दोस्तों कितना आ गया, 31 बट्टा 2, और 31 में जब 2 का भाग दिया दोस्तों तो कितना आ गया, 15.5। तो हमारा जो माध्यक निकला है दोस्तों वो क्या है, 15.5। मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूं, यदि क्वेश्चन आपको 1 नंबर का पूछा जाए तो आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, आपको शॉर्टकट अपनी रफ कॉपी के अंदर फटाफट से करना, तरीका यही है, बट उसमें इतना डिटेल में लिखना नहीं है। यदि आपसे 2 या 3 नंबर के बीच में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जो मैंने जो करवाया है पूरा डिटेल में करवाया है उसमें लिखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, आरोही क्रम में व्यवस्थित चर का मान x जो हमें निम्नानुसार दे रखा है, 8 11 12 16 16 प्लस x 20 25 30। यदि यहां माध्यक 18 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इससे पहले जो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे, यानी कि जो माध्यक के तीनों प्रकार के क्वेश्चन, एक तो पहला था विषम वाला, दूसरा था यदि पदों की संख्या सम हो। अब जो पदों की संख्या यानी कि खुद आरोही क्रम में हमें पहले से दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में तो हमें जो प्राप्तांक दे रखे होते थे उन्हें आरोही क्रम में लिख के फिर हमें हल करना होता था। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा गजब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में 100% आने का 100% चांस है। तो क्वेश्चन वापस समझ लीजिएगा कि आरोही क्रम में हमें प्राप्तांक दे रखे हैं और यहाँ नई बात है कि हमें माध्यक 18 दे रखा है। हमें नई बात क्या है दोस्तों, यहाँ माध्यक हमें खुद दे रखा है। तो हम हल करते हैं इसको, यानी कि जो माध्यक है वो हमें दे रखा है दोस्तों 18, और यहाँ पदों की संख्या यानी कि जो n है वो हमें कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि पदों की संख्या दे रखी है 8, जो कि दोस्तों कैसी है, सम।
जो कि सम है। तो सम के लिए मैंने आपको दोस्तों फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला बताया था? ये लिख रखा है यहाँ पे। तो हम यहाँ फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं n का मान, यानी कि n की जगह दोस्तों क्या लिख देंगे 8 बटा 2वां पद प्लस 8 बटा 2 प्लस 1 वा पद बटा 2। तो देखिए दोस्तों 8 में 2 का भाग दिया दोस्तों कितना आता है? 4 आता है, यानी कि ये हो गया तुम्हारा चौथा पद प्लस 8 में 2 का भाग दिया तो दोस्तों आता है 4, 4 में जब 1 जोड़ा तो दोस्तों हो गया 5, यानी कि ये हो गया आपके 5वां पद बटा 2। देखिए दोस्तों m बराबर जो हमने फॉर्मूला लिया था वो हमने लिख दिया, यानी कि अब देखो m का मान हमें कितना दे रखा है दोस्तों? 18 दे रखा है। कितना दे रखा है? 18। यहाँ चौथा पद, चौथा पद हमारे पास कितना है? 1 2 3 4। चौथा पद दोस्तों हमें क्या दे रखा है? 16 दे रखा है दोस्तों। कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। फिर प्लस पांचवा पद हमें क्या दे रखा है दोस्तों? 16 प्लस x और बट्टे में हो गया दोस्तों 2। तो देखिए दोस्तों ये 18 बराबर 16 प्लस 16 दोस्तों कितना हो गया? 32 प्लस 7 में x बटे में 2। दोस्तों ये जो 2 है वो चले जाएगा गुणा में, यानी कि 2 किस में चले जाएगा? वज्र गुणा में, यानी कि 18 इंटू 2 दोस्तों कितना हो जाएगा? 36 बराबर 32 प्लस x। तो हमें तो x का मान चाहिए दोस्तों, तो x बराबर ये जो प्लस का 32 है इक्वल के उधर जाएगा तो किस में जाएगा दोस्तों? माइनस में, यानी कि 36 माइनस 32, यानी कि x का मान दोस्तों कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 3 क्वेश्चन जो हमने आपको बताया और इसी में से आने के 101% बोर्ड में चांस है। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक था माध्यक, जो हमने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया है, आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसे समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों।